नेक्स्ट नाइन न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। दर्शकों, क्या वाकई उत्तर प्रदेश की राजनीति में अखिलेश यादव की रणनीतियों का अब असर दिखना शुरू हो गया है? क्या अखिलेश यादव ने जो बयान दिए थे, अखिलेश यादव ने जो कदम उठाए थे, अब उस पर जनता ने विश्वास जताना शुरू कर दिया है? दरअसल उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये देखा जा रहा था कि अखिलेश यादव शुरुआती समय पर सीटों को लेकर के, सीट शेयरिंग को लेकर के काफ़ी ज़्यादा जो है वो परेशान, या फिर अब कहें कि अपने जो साथी दल हैं उनको कहीं ना कहीं नाराज़ करते हुए नजर आ रहे थे और उनको सीट देने से काफ़ी ज़्यादा हिचकिचा रहे थे। लेकिन अब जबकि 2 चरण के मतदान हो चुके हैं दर्शकों, ऐसे में अब उनके ऊपर नजरें इस बात को लेकर के टिकी है कि आखिरकार क्या वाकई अब अखिलेश यादव के कई फैसलों से, कई कदम से, कई जो दिए गए बयान हैं उससे उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा राजनीतिक फेरबदल जो है हमें देखने को मिल सकता है, और क्या इसकी संभावनाएं भी पूरी तरीके से नजर आ रही है। चूँकि अखिलेश यादव ने अपने कई बयान में भरे मंचों से भारतीय जनता पार्टी की उन तमाम कमियों को गिनाते हुए ये भी कहा कि उनकी सरकार अगर आती है तो किस तरीके से इस सरकार को संचालित करेंगे, क्या क्या योजनाएं जो है जनता को लाभ के तौर पर पहुंचाई जाएगी, ये तमाम की तमाम बातें वो कहते हुए नजर आए। लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए तो इस समय उत्तर प्रदेश में जो है कई ऐसी सीटें हैं जहां पर अखिलेश यादव के प्रत्याशी कमज़ोर हैं। उनकी जीत के लिए उन्हें सख्त मेहनत करने की ज़रूरत भी है। दर्शकों, इस पूरे मामले पर आइए आपको जो है एक बयान सुनाते हैं कि आखिरकार इन बयानों का वोटर्स पर कितना असर जो है वो होता हुआ नजर आएगा। दर्जा मिलता था, सुविधाएं मिलती थी। जब इन्हें पता लग गया बीजेपी के लोगों को कि गांव के परिवारों के बच्चे फौज में जाते हैं और फौज में जब नौकरी करने लगते हैं तो उनके घर परिवार की आर्थिक, सामाजिक स्थिति बेहतर हो जाती है, उनका मान सम्मान भी बढ़ जाता है। तो उसके बाद बीजेपी ने सर्वे करवाया, सर्वे में सब गांव के बच्चे निकले। उसी के बाद बीजेपी ने हमारे गांव के बच्चे पर पक्की नौकरी फौज में ना पा पाए, इसलिए अग्निवीर व्यवस्था लेकर के आए हैं। हम अपने नौजवानों को कह के जा रहे हैं, ये इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, आपकी अग्निवीर व्यवस्था हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। हालांकि अग्निवीर तो खत्म होगी, लेकिन एक जानकारी और सूचना भी देना चाहता हूं मैं आपको। अग्निवीर तो जो 4 साल की नौकरी आई है, इंडिया गठबंधन बनेगा तो ये खत्म होगी। लेकिन हम अपने खाकी वर्दी पहनने वाले भाइयों को भी बताना चाहते हैं कि बीजेपी वाले आ गए तो फौज की तो 4 साल की नौकरी थी, इन खाकी वालों की 3 साल की नौकरी कर देगी। इसलिए मनी मन ये भी आपके साथ हैं, ये मजबूरी में नौकरी की वजह से फंसे बैठे हैं, इसलिए ये लोग भी सावधान हो जाएं। कभी कभी ये सवाल करते हैं कि हमारी कैसे 3 साल की हो जाएगी। हमने उन्हीं लोगों से कहा, पत्रकार साथियों ने जब सवाल मुझसे किया था तो मैंने उनसे, पत्रकार साथियों से पूछा कि बताओ, किसी को पता था कि 4 साल की अग्निवीर नौकरी हो जाएगी? किसी को पता था कि हवाई जहाज बिक जाएंगे? किसी को पता था कि हवाई अड्डे बेच देगी सरकार? किसी को पता था कि बंदरगाह बेच देंगे? तो आपने देखा दर्शकों, आखिरकार क्या अब वाकई अखिलेश यादव को ये बात समझ आ चुकी है कि मायावती से गठबंधन न करना, पल्लवी पटेल को जाने देना, ओपी राजभर को न मना पाना, ये तमाम ऐसे फैक्टर हैं, ये तमाम ऐसे पहलू हैं जिसको लेकर के मामला एक बार फिर से जो है
गहराता हुआ नजर आ रहा है और इसका सीधे तौर पर राजनीतिक खामियाजा जो है वो भी भुगतना पड़ सकता है। फिलहाल आपको ये बता दें दर्शकों कि इस समय दलित वोटर्स जो हैं वो भी बढ़ गए हैं, जो ओबीसी समाज के वोटर्स हैं वो भी बढ़ चुके हैं। एक बड़ी संख्या इन समाज की जो है वो भाजपा को वोट करती है और जाहिर सी बात है कि ये चिंता, एक बड़ी चिंता अखिलेश यादव के लिए बन रही है और अखिलेश यादव इसकी काट ढूंढने की कोशिश लगातार कर रहे हैं, क्योंकि इस समय अगर देखा जाए तो 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब जिन जिन सीटों पर जो आप कह सकते हैं कि जो वोटिंग होनी है कल को, उस वोटिंग को लेकर के भी यहाँ पर अब भी वो रणनीति बनाई जा रही है, वो कदम उठाए जा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं वो पूरी तरीके से इस मामले पर जो है वो बाजी मारते हुए नजर आए, उनकी जीत जो है वो सुनिश्चित होती हुई नजर आए और सीधे तौर पर इसका लाभ जो है समाजवादी पार्टी को मिल सके। लेकिन इसमें वो किस हद तक सफल हो पाएंगे, क्योंकि गठबंधन उनका जितना बड़ा है वो गठबंधन काफ़ी नहीं है। उत्तर प्रदेश में तमाम जो है बड़ी बड़ी सीटों पर जो है अपनी सफलता पाने के लिए, क्योंकि कई ऐसी सीटें जहां पर मामला त्रिकोणीय भी है और इसलिए ये मुद्दा इस समय चर्चा का विषय जो है वो बना हुआ है। दर्शकों, अब इस पूरे मामले पर आइए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं और समझाते हैं कि आखिरकार आने वाले दिनों में क्या बड़ा उलटफेर हो सकता है। दाल दे रहे थे, नमक दे रहे थे, और बताओ राशन में अब गरीबों को क्या मिल रहा है? बताओ राशन में क्या मिल रहा है? ये बाजरा लगता ज्यादा पौष्टिक होता इसलिए मिल रहा है। हम अपने गरीबों को भरोसा दिला के जा रहे हैं, अगला इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, राशन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन गुणवत्ता उसकी राशन की अच्छी होगी, राशन अच्छा दिया जाएगा। और जिस तरीके से बाजार में संपन्न लोग, बड़े लोग पैकेट का आटा खा रहे हैं, वो स्वादिष्ट भी है, उसकी गुणवत्ता भी अच्छी है, कई आटे पौष्टिक भी हैं, इसलिए अपने गरीबों को मैं भरोसा दिला के जा रहा हूं, राशन की तो गुणवत्ता ठीक करेंगे ही करेंगे, बढ़ा भी देंगे, लेकिन इसके साथ साथ हम लोग आटा और डाटा भी फ्री देने का काम करेंगे। पौष्टिक आटा और आपको डाटा, क्योंकि अगर डाटा होगा आपके पास तो आप जानकारी हासिल कर लोगे, नौकरी निकलेगी तो ऑनलाइन फॉर्म भर दोगे, ऑनलाइन पढ़ाई कर लोगे, कुछ गाने भी सुन लोगे, मैसेज भी कर लोगे, और आज के समय में जितना खाना और आटा जरूरी है उतना ही डाटा जरूरी है, इसलिए अपने लोग डाटा देने का काम करेंगे, न केवल। तो आपने देखा दर्शकों, आखिरकार क्या वाकई इसको लेकर के अब अखिलेश यादव मायावती के बीच कोई राजनीतिक खिचड़ी बन सकती है। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहे नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।